अध्याय 2 श्लोक नंबर 48। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों से बिना अटैच हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इसे ही समभाव योग कहा गया है। पहले तो यह समझते हैं कि योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना। और यहां पर किसके साथ जुड़ने की बात कही जा रही है? यहां पर बात कही जा रही है ईश्वर के साथ जुड़ने की। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है जिसके माध्यम से आप ईश्वर से जुड़ सको, मतलब कि आप एक ऐसी स्टेशन पहुंच जाओ जहां पर आप और ईश्वर एक हो सको, जहां पर आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रह जाता है, इसे योग कहा गया है। तो यह अब होगा कैसे और इसकी समझ हमें कैसे मिलेगी? तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि मात्र कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। तो इस चीज को जानते हुए अगर हम अपने कर्म को करते हैं तो हमारा पूरा जो फोकस है वो अपने प्रयासों पर होगा, ना कि उसके परिणाम पर। ऐसी स्थिति में हम सफलता और असफलता, मान और अपमान, सुख और दुख, इन सभी को ग्रहण करना सीख जाते हैं। तब हमारे अंदर एक ऐसा समान भाव विकसित होता है जिसकी यहां पर भगवान ने बात करी है। देखो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सक्सेस होता है, या फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा फेल होता है? आप अपने काम में पूरी मेहनत झोंक दो, पूरा फोकस लगा लो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने काम में बिल्कुल 100% सक्सेस ही हो गए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि मान लो कि मार्केट के अंदर 10 बिजनेस है, उसके अंदर सब जने अपना सेम एफर्ट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ सक्सेस होते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। एक बार एक पिता था जिसने अपनी दो बेटियों की शादी करवाई। पहली की शादी उसने एक ईंट बनाने वाली इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन से करवाई और दूसरी बेटी की शादी उसने एक किसान से करवाई। तो पिता ने एक दिन सोचा कि चलो अपनी दोनों बेटी से मिलकर आते हैं। तो वो अपनी पहली बेटी के साथ मिलने के लिए जाता है जिसकी शादी उसने इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन से करवाई होती है। तो पिताजी पूछते हैं, बेटा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? तो बेटी कहती है कि पिताजी इस बार बहुत बारिश हुई है जिसके कारण हम ईंट नहीं बना पाए और ना ही उन्हें सुखा पाए, जिसके कारण हमारा सारा की सारा ईंट का बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो आप प्लीज भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जो बारिश है वो कम हो जाए। पिता ने कहा ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस साल जो है वो बारिश कम हो। अब वो अपनी दूसरी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं। वे अपनी दूसरी बेटी से पूछते हैं जिनकी शादी उसने एक किसान से करवाई थी। तो वे अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा कैसा चल रहा है, सब ठीक है? तो लड़की कहती है कि हाँ पिताजी, हम बहुत खुश है, इस बार बहुत बारिश हुई है जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी फसलें बहुत ही अच्छी हुई हैं और इस बार हमें बहुत ही प्रॉफिट हुआ है। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वे इसी तरह से बारिश चालू रखें और हर साल वो इसी तरह से वर्षा करते रहें। तो पिताजी सोच में पड़ गए कि एक बेटी कह रही है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है, भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश रुक जाए, और एक बेटी कह रही है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है, आप भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश चलती रहे। तो अब करे क्या? तो कहने का मतलब यह है कि कभी किसी की लाइफ में सक्सेस होगी और कभी किसी की लाइफ में फेलियर होगा। ये हमेशा स्टेबल नहीं रहता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स चेंजिंग एवरी टाइम। प्रभु श्री राम, जिनको अगले दिन अयोध्या का राजा बनाया जाना था, लेकिन रात को केकई ने दशरथ को कहा कि आपको राम को 14 वर्ष का वनवास देना होगा। तब दशरथ ने अपने पुत्र राम को आधी रात को बुलाकर कहा कि तुम्हारा जो राज्य अभिषेक है वो रोका जा रहा है और तुम्हें कल के कल 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकलना होगा। अगले दिन जिस राम को राजा बनाया जाना था उसको वनवास जाकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो जब भगवान के ही जीवन में स्थिरता नहीं है तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम हमेशा सुखी रहेंगे, हमें हमेशा सक्सेस ही मिलेगी? पहले तो ये समझो कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। क्या बहुत पैसा होना, मान सम्मान होना, ये सब सक्सेस होता है? तो देख लो अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत मान सम्मान है, क्या एक्चुअल में वो अंदर से खुश हैं? जिनके दिमाग की, मन की, इमोशन लेवल पे धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, लेकिन उनके पास बहुत पैसा है, तो क्या उनको सक्सेस कहोगे? सक्सेस मतलब क्या? या फिर उसको जिसके पास ठीक ठाक पैसा है लेकिन माइंड के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, वो खुश है अपनी लाइफ में, यानी कि उसके पास शांति है, वह सो पाता है रात को, उसे चैन की नींद आती है रात में, इसको सक्सेस कहोगे? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कि तुम अपने आप को सफलता और असफलता से डीअटैच कर लो और अपने आप को समान भाव में स्थित कर लो। तो इसका मतलब कि जब आप भगवान के साथ एक होकर कोई भी काम करते हो और आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपके काम पर होता है और उस कार्य के परिणामों को अगर आप भगवान पर छोड़ दो, इसे समान भाव में स्थित होकर कर्म करना कहते हैं। इसे समभाव योग कहा गया है।